नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज सबक नंबर 12। चेहरे पर झुर्रियाँ। रीढ़ की हड्डी में हराम मग़ज़ बिजली की एक ऐसी तार है जिसके ज़रिए पूरे जिस्म को हयात यानी ज़िंदगी मिलती है। सजदा करने से खून का बहाव जिस्म के ऊपरी हिस्सों की तरफ हो जाता है, जिससे आँखें, दांत और पूरा चेहरा सैराब होता रहता है और रुखसारोपन से झुर्रियाँ दूर होती है। याददाश्त सही काम करती है, फ़हमो फ़िरासत में बढ़ावा होता है, आदमी के अंदर सोचने की आदत पड़ जाती है। बुढ़ापा देर तक नहीं आता, 100 साल की उम्र तक भी आदमी चलता फिरता रहता है और उसके अंदर एक बरक़ी रौ दौड़ती रहती है जो आसाब को तक़वियत पहुँचाने का सबब बनती है। सही तरीक़े पर सजदा करने से बंदा नज़ला, सिकले सिमात यानी ऊँचा सुनना और सर दर्द जैसी तकलीफ़ों से नजात मिलती है। जिनसी अमराज। दोनों सजदों के दरमियान में बैठना यानी जलसा करना घुटनों और पिंडियों को मजबूत बनाता है। उसके अलावा रानों में जो पट्टे यानी मसल्स अल्लाह ताला ने नस्ल कशी के लिए बनाए हैं उनको ख़ास क़ुव्वत अता करता है, जिससे मर्दाना और जनाना कमज़ोरियाँ दूर हो जाती है ताकि इंसान की नस्ल दिमागी और जिस्मानी एतबार से सेहतमंद पैदा हों। सीने के अमराज। नमाज के इख्तिताम पर हम सलाम फेरते हैं। गर्दन फेरने के इस अमल से गर्दन के अज़लात को ताकत मिलती है और वो अमराज जिनका ताल्लुक़ अज़लात से है लाहिक नहीं होते और इंसान हशाश बशाश और तवाना और तंदुरुस्त रहता है। नीज़ सीना और हंसली यानी गर्दन की हड्डी का ढीलापन ख़त्म हो जाता है, सीना चौड़ा और बड़ा हो जाता है। इन सब वर्जिशों का फ़ायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जो और दिलजमी और उसके पूरे आदाब के साथ अदा करें और जल्दबाजी से काम न लें। मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली लिखते हैं कि एक मरतबा मेरे वाशिंगटन में एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। वो कहता था, मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज लागू कर दूँ। मैंने पूछा, वो क्यों भाई? कहने लगा, उसके अंदर इतनी हिकमत है कि कोई हद नहीं। वो जिल्द स्पेशलिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट था। कहने लगा, उसकी हिकमत ये है कि आप तो इंजीनियर है, आप तो समझ लेंगे। मैंने कहा, फरमाएं। कहने लगा, अगर इंसान के जिस्म की फिजियोलॉजी को देखा जाए तो इंसान का दिल वो पंप है जो खून को ले भी रहा है और आउटपुट यानी बाहर अंदर भी ले रहा है और बाहर भी फेंक रहा है। सारे जिस्म में ताज़ा फ्रेश खून जा रहा होता है और दूसरा वापस आ रहा होता है। उसने कहा कि जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जो जिस्म के हिस्से नीचे हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज़्यादा होता है। कहने लगा, समझने के लिए मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप लगा हो तो नीचे तो पानी होगा और दूसरे मंजिले पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा और तीसरे मंजिले पर पानी बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। हालांकि वही पंप है जो नीचे मुकम्मल पानी दे रहा है लेकिन तीसरे मंजिल को बिल्कुल पानी नहीं दे रहा। कहने लगा, क्योंकि पंप पानी तो दे रहा है लेकिन उसका हेड इतना नहीं है कि वो पानी को मतलूबा जगह पहुंचा सके। अगर इसी मिसाल को सामने रखे हुए ये सोचे तो इंसान का दिल खुद खून पंप कर रहा है और ये खून नीचे के आज़ा में बिल्कुल पहुंच रहा है हर जगह पर, लेकिन जो ऊपर के आज़ा हैं उनमें इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर भी फ्लडेड होकर पहुंचता है। मसलन जब इंसान नमाज के सजदे में जाता है तो महसूस करता है कि जैसे पूरे चेहरे में गोया खून भर गया है। आदमी सजदा थोड़ा सा लंबा करे तो महसूस करता है कि चेहरे की बारीक रगों तक मुकम्मल खून पहुंच गया है। तो डॉक्टर कहने लगा, आम तौर पर इंसान या बैठा होता है या खड़ा होता है या लेटा होता है। बैठे, खड़े और लेटे इंसान का दिल नीचे ही होता है और सर ऊपर होता है। कहने लगा, एक ही ऐसी सूरत है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे होता है, खून फ्लडेड होकर जाता है। या फिर दूसरी सूरत यह है कि इंसान उल्टा सर के बल खड़ा हो और ये मुश्किल है। नमाजी आदमी के चेहरे पर ताजगी रहती है क्योंकि नमाज और सजदे की वजह से उसकी तमाम शरीयानियों में
खून पहुंचता रहता है, और जो नमाज नहीं पढ़ते उनके चेहरे पर एक अफसुर्दगी, नाउम्मीदी सी फैली रहती है। नमाज, मुराकबा और जदीद साइंस। नमाज एक मुकम्मल और जामे मुराकबा है। आज मगरिब की दुनिया इसको मेडिटेशन के नाम दे रही है। मेडिटेशन के क्लब बने हुए हैं, मर्द और औरतें जाती हैं। मैंने फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी ऑफ पेलोनिया में लेक्चर दिया। मुझसे लोगों ने सवाल किया कि ये मेडिटेशन क्या है। मैंने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि आप क्या जानते हैं। वो कहने लगे कि हर जगह मोहल्ला मोहल्ला मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, मर्द और औरतें जाती हैं, वो उनको बिठा देते हैं। कभी कहते हैं अपनी नाक के सिरे पर तवज्जो मरकूज़ करो, कभी कहते हैं अपनी नाक पर तवज्जो मरकूज़ करो, ये चीज़ भूल जाओ, फील रिलैक्स वगैरह वगैरह। वो लोग घंटा आध घंटा बैठे रहते हैं, पैसे भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, और उनके एहसानमंद भी होते हैं कि हमने रिलैक्स फील किया। अब सोचिए कि वो थक थका कर हमारी राह पर आ रहे हैं। इसमें शक नहीं कि अल्लाह ने जो सुकून अपनी याद के अंदर रखा है वो किसी चीज़ में नहीं है। नमाज मजमुआ अजाइब। यूरोप में ऐसे क्लब भी मौजूद है जहां लोग रकम देकर ऐसी महफिल में बैठते हैं जिसमें उन्हें हंसाया जाता है, और वो हंसते हुए गमे ज़िंदगी वक्ती तौर पर भूल जाते हैं, और फिर वही ज़िंदगी और फिर वही नया अजाब। यूरोप में ऐसे सेंटर भी हैं जहां लोगों को रुलाया जाता है और लोग रो रो कर अपना गम ज़िंदगी दूर करते हैं, लेकिन गम ज़िंदगी कहाँ जाए। अकल की ऐनक से बनज़र अमीक यानी गहराई से देखे, क्या ये खुशी यानी अल्लाह ताला से नमाज में मुलाकात और नमाज का सुकून, और गम यानी गुनाहों के आंसू, अल्लाह ताला की मोहब्बत और मुलाकात के लिए आंसू नमाज में मुमकिन है। वाकई नमाज खुशी और गम की मिली जुली कैफियत है। ऐसा गम जिसके बाद सुकून और खुशी ही खुशी महसूस होती है, और उसके बाद गम की कोई चीज़ करीब नहीं आती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।